तो हम बता रहे थे मेरे बंधु की हर जाति में एक दो महापुरुषों ने जन्म लिया और उन सभी महापुरुषों ने इस समाज के हित के लिए काम किया। कुछ महापुरुषों के नाम भी बता दे। मौर्य समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक महान जो मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी में जन्मे। मेरे बंधु भगवान बुद्ध की शरण में कोई ऐरे गहरे लोग ही नहीं आए। बुद्ध की शरण में बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक कि विश्व विजयी विश्व विजेता राजा महाराजा भी भगवान बुद्ध की शरण में आने का काम किया। विश्व विजेता विश्व विजयी सम्राट अशोक महान, जिन्होंने एक राज्य पर चढ़ाई करी थी मेरे भाई, जिसे कहा जाता था कलिंग युद्ध को जीतने के पश्चात सम्राट अशोक महान एक विश्व विजयी विश्व विजेता राजा बन चुके थे। राजा सम्राट अशोक महान जब कलिंग युद्ध जीते मेरे भाई, उस युद्ध में विजयी हुए, तो युद्ध में विजयी होने के पश्चात वो विश्व विजेता राजा बन चुके थे। और राजा सम्राट अशोक महान जब रणभूमि में गए, जब युद्ध भूमि में गए, तो लाखों की संख्या में कटे पिटे घायल मृत लोगों को देखा, खून की बहती हुई धाराओं को देखा। राजा सम्राट अशोक महान का कलेजा दहल गया। उन्होंने अपनी तलवार को रख दिया और ये संकल्प ले लिया कि मैं जीवन में कभी अपने हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा। एक विश्व विजयी राजा, एक विश्व विजेता राजा मन की शांति के लिए भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। अर्थात राजा सम्राट अशोक महान ने भगवान बुद्ध की शरण अपना ली। वो बुद्ध के अनुयायी हो गए, बुद्ध के उपासक हो गए। राजा सम्राट अशोक महान ने जब बुद्ध के धम्म के बारे में बहनों जाना, समझा, पढ़ा, तो राजा सम्राट अशोक महान को लगा कि भगवान बुद्ध का जो रास्ता है ये बहुत कल्याणकारी है, मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इस बुद्ध के धम्म को दूसरे देशों में भी पहुंचाना चाहिए। पूरे भारत के कोने कोने में सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया ही, उसके साथ साथ उन्होंने विदेश मतलब दूसरे देश में भी बुद्ध का संदेश भेजा। राजा सम्राट अशोक महान एक विश्व विजेता राजा थे। चाहते तो किसी नौकर, एक नहीं हजारों नौकरों को भेज सकते थे, सेवकों को भेज सकते थे, लेकिन नहीं, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को ही चुना। सम्राट अशोक महान के पुत्र जिनका नाम था महिंद, जिनकी उम्र थी 21 वर्ष, और सम्राट अशोक की पुत्री जिनका नाम था संघमित्रा, जिनकी उम्र थी 18 वर्ष। इतनी कम उम्र में अपने बेटा और बेटी को राजा सम्राट अशोक महान जी ने भंते बना दिया, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुड़ी बना दिया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भंते बना दिया, बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षुड़ी बना दिया और श्रीलंका को भेज दिया। कहा जाओ और बौद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करो। सम्राट अशोक महान के पुत्र पुत्री श्रीलंका पहुंचते हैं। श्रीलंका बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बुद्ध का संदेश लेकर। मेरे भैया, सम्राट अशोक महान ने धम्म प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और बेटी को बलिदान कर दिया। समझो, सम्राट अशोक के बेटा महेंद्र जो अपने पिता के बाद उनके राज्य, उनके शासन, जो भी उनकी शासन सत्ता थी उसके अधिकारी होते, अर्थात वो राजा बनते। और सम्राट अशोक महान की पुत्री संघमित्रा एक विश्व विजयी राजा की बेटी थी, एक राजकुमारी थी। जिस राज्य में विवाह करके जाती वहां की रानी व महारानी कहलाती। लेकिन अपने बेटा को अपने राज्य का राजा न बनाकर, अपनी बेटी को किसी राज्य की रानी महारानी न बनाकर सम्राट अशोक महान जी ने क्या बना दिया? भंते बना दिया, बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षुड़ी बना दिया अपने बेटा और बेटी को, और भेज दिया श्रीलंका को कि जाओ और बौद्ध धर्म
बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष की डाली लेकर के महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका को पहुंचते और पूरा जीवन मेरे भाई वो लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, वापस लौटकर भारत नहीं आए, वहीं पर उनकी मौत हो गई। आज हमको आपको क्या बता दिया गया कि लंका में रावण पैदा हुआ ताकि हम वहां का इतिहास न जाने। मेरे भाई वहां के इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि लंका में कोई रावण नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। वहां का इतिहास आज भी ये बताता है, वहां के इतिहास में आज भी ये मिलता है कि हाँ, यहाँ पर एक राजकुमारी एक राजकुमार बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षुणी बन करके आए थे, जिनके माध्यम से लंका में बौद्ध धर्म पहुंचा। लंका वो देश है जिस देश में सबसे पहले मतलब इस भारत से निकलकर अगर कोई दूसरे देश में सबसे पहले बुद्ध का धर्म पहुंचा था तो वो लंका देश है मेरे भाई। इसीलिए बता दिया गया कि लंका में रावण पैदा हुआ ताकि हम वहां का इतिहास न जाने। महेंद्र और संघमित्रा जब श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने गए तो वहां पर उन्होंने एक बगीचा लगाया, एक एक पौधा अपने हाथों से चुन चुन के लगाया और वो बगीचा जब फल फूल के तैयार हुआ तो उसको अपने पिता का नाम दे दिया। महेंद्र और संघमित्रा ने सोचा कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो हमारे पिता का नाम है, लेकिन हमारे ना रहने के बाद भी यहाँ पर हमारे पिता का नाम रहना चाहिए। तो जो बगीचा महेंद्र और संघमित्रा ने लगाया था उस बगीचे को अपने पिता का नाम दिया अशोक वाटिका। उस बगीचे को अपने पिता का नाम क्या दिया? अशोक वाटिका। आज भी मिलता है, आज भी श्रीलंका में अशोक वाटिका स्थित है। मेरे भैया रामायण में प्रसंग सुने होंगे, नाम आता है कि जब सीता का हरण हुआ तो अशोक वाटिका में रखा गया। ये अशोक वाटिका जो आप नाम सुनते हैं मेरे बंधु, ये सम्राट अशोक महान के बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा लगाई गई एक बगिया थी, जिसको उन्होंने अपने पिता का नाम दिया था अशोक वाटिका, जो आज भी मिलता है। इसलिए मेरे बंधु अपने इतिहास को जाने, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, हमारे पुरखे कितने वीर हुए हैं और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितनी बड़ी बड़ी बलिदानी कुर्बानी दी है, लेकिन आज हम उनको भूले बैठे हैं, उनको पहचानते तक नहीं। ये तो बात हुई महाराज सम्राट अशोक महान की, जो मौर्य वंश में जन्मे और देखो बुद्ध धर्म के लिए अपने बेटा बेटी को बलिदान कर दिया। आगे नाम लेते हैं, एक यादव समाज में हमारे महापुरुष हुए जिनका नाम है पेरियार ललई सिंह यादव। पेरियार ललई सिंह यादव जो यादव समाज में जन्मे, और ललई सिंह यादव ऐसे महापुरुष हुए मेरे भाई जिन्होंने ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड को मिटाने का काम किया। और ललई सिंह यादव जिन्होंने जाति पाति भेदभाव, छुआछूत और असमानता को खत्म करने का प्रयास किया, काम किया। ललई सिंह यादव जी ने इस समाज को एक पुस्तक दी, जिस पुस्तक का नाम है सच्ची रामायण की चाबी। मेरे भैया रामायण तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन ललई सिंह यादव जी की जो पुस्तक है सच्ची रामायण की चाबी, एक बार उसको भी पढ़ के देख लेना। अगर आप ललई सिंह यादव जी की पुस्तक सच्ची रामायण की चाबी पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अंधविश्वास में जी रहे हैं। जो धर्म ग्रंथ आज तक आप पूजते चले आए उनमें कितनी काल्पनिकता भरी पड़ी है। बस जरूरत है आप ललई सिंह यादव जी को पढ़ें और ललई सिंह यादव जी की पुस्तक सच्ची रामायण की चाबी को जरूर पढ़ें। आगे नाम लेते हैं, पाल समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है रामा स्वामी नाइकर, जो पाल समाज में गड़रिया समाज में जन्मे मेरे भाई। ललई सिंह यादव जी के गुरु रहे कौन? रामा स्वामी नाइकर, जिन्होंने ढोंग, आडंबर, पाखंड को मिटाने का काम किया। और ढोंग, आडंबर, पाखंड के घोर विरोधी हुए कौन? पाल समाज में गड़रिया समाज में जन्मे रामा स्वामी नाइकर जी। रामा स्वामी नाइकर जी के ये प्रश्न हुआ करते थे। रामा स्वामी नाइकर जी लोगों से प्रश्न किया करते थे कि ईश्वर अगर है तो क्या वो गूंगा और बहरा है? मंदिर में जब घंटा बजाया जाता है, मंदिर में जब कोई आरती गाता है तो भगवान ईश्वर उनकी आवाज को सुन लेता है,
लेकिन जब कोई दीन दुखी सताया जाता है, जब कोई दीन दुखी मारा जाता है, जब बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं, उनकी हत्याएं की जाती हैं, तो वो ईश्वर कहां सो जाता है? तब इनकी चीखें, इनकी आवाज वो क्यों नहीं सुनता है? ये प्रश्न हुआ करते थे रामास्वामी नायकर जी के। रामास्वामी नायकर जी ने चेन्नई में एक रथ निकाला था और उस रथ पर जितने भी देवी देवता हैं सबकी फोटो तस्वीरें रखी थी और उस रथ को पूरे नगर में घुमाया था लाठी डंडों से पीटते हुए। और उनका कहना था कि अगर इनमें शक्ति है तो ये खुद बोलेंगे, ये इस बात का खुद विरोध करेंगे। ये रामास्वामी नायकर जी ने कार्य किया था, ये कोई झूठी कहानी नहीं, ये सच्ची बात है। चेन्नई, पूरी चेन्नई में उन्होंने रथ घुमाया था लाठी डंडे झाड़ुओं से उन तस्वीरों को पीटते हुए कि अगर इनमें शक्ति है तो ये बोलेंगे और इस बात का विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे महापुरुष इस समाज में जन्मे हैं मेरे भाई, और उन महापुरुषों ने पूरा जीवन लगाया इस सामाजिक सुधार में, इस समाज को सही राह सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन आज हम उनको पहचानते ही नहीं भैया, भूले बैठे। तो पढ़िए आप इनको, जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा बहुत पढ़ते चले आया। जरा अपने पुरखों को, अपने महापुरुषों को भी पढ़ लो मेरे भाई। आप नहीं पढ़ सकते, अपने बच्चों को पढ़ाओ, सुनो कि इन महापुरुषों ने क्या किया। तमाम तरीके की किताबें हम अपने घरों में रखते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों से संबंधित किताबों की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते मेरे भाई। बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, ललई यादव, रामास्वामी नायकर, संत कबीर, संत रविदास, साहू जी, ज्योतिबा फूले, जो भी महापुरुष है, इनकी किताबें, तस्वीरें, ये सब अपने घरों में रखिए, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। कुर्मी समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज। कुर्मी कुलभूषण छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक कहे गए। और छत्रपति साहू जी महाराज ने भूले जो दीन दुखी समाज के लोग थे, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग थे, उनको ऊपर उठाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई में विशेष योगदान रहा कुर्मी कुलभूषण छत्रपति साहू जी महाराज का। बाबा साहब अंबेडकर अगर इतनी ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर पाए तो ये छत्रपति साहू जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा बाबा साहब के साथ में। तो मेरे भाई ऐसे हमारे तमाम महापुरुष हैं, नाम गिनाते रहे तो घंटों बीत जाएंगे। तो इसलिए आप अपने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को जरूर पढ़ें। माली समाज में एक महापुरुष हुए माताओं बहनों जिनका नाम है ज्योतिबा राव फूले, जिनकी पत्नी थी सावित्री बाई फूले, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में शिक्षा की अलख जगाई थी। जब नारी को, लड़की को, बहन बेटी को बिल्कुल पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, ऐसे समय में ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई फूले ने घर घर जाकर बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम किया। धोबी समाज में एक महापुरुष हुए जिनका नाम है बाबा संत गाडगे, जिन्होंने घर घर जाकर ये संदेश दिया था कि भले आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो ये हमारे महापुरुष जो हमारा भला चाहते थे मेरे भाई, हमारा कल्याण चाहते थे, इसलिए आप उनके बारे में जाने और उन्हें पढ़ें। इन महापुरुषों ने ये नहीं कहा तुम मेरी पूजा करो, इन्होंने तो आपके भले की बात बताई, बस आप उनकी बात को मानो। अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलो, शिक्षा व ज्ञान की तरफ बढ़ो। बोलो तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य